किसी भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट उठा लो, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो या 1 डे का चार्ट हो, चाहे 1 वीक का चार्ट हो, सभी के अंदर आप देखोगे बीच बीच में बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसाता रहता है। मतलब ट्रैप क्रिएट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस को ले जाते हैं। ऐसा करने पर छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होकर लॉस होता है और बड़े ट्रेडर्स को इस एरिया में लिक्विडिटी मिल जाता है, जिसके कारण वो बड़े प्रॉफिट कर पाते हैं। लेकिन कभी कभार बड़े ट्रेडर्स इसी ट्रैप ट्रेडिंग को चारा बना के एक फेक ट्रैप सेटअप क्रिएट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को उनका असली ट्रैप में फंसाया जाए। जैसे बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट में 23 मार्च को इसी तरह फेक ट्रैप बनाया गया था ताकि असली ट्रैप में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स को फंसाया जाए। तो कंप्लीट ये फेक ट्रैप का सिस्टम अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आप सीखोगे बड़े ट्रेडर्स इसको क्रिएट क्यों करता है, इसके पीछे उनका साइकोलॉजी क्या है, कैसे आप पहले ही पता लगा सकते हो कि ये जो ट्रैप है ये आगे जाके फेक हो सकता है, और असली ट्रैप से आप कैसे खुद को बचा के बड़े ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करके इस फेक ट्रैप सिस्टम से एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ये सभी पॉइंट बहुत ही डिटेल्स के साथ आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट ओपन है और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसका डेट है 23 मार्च 2023। तो अभी हम ये पूरा सिस्टम को चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इस जगह पे एक कंसोलिडेशन कर रहा था, और आप ये साइड का चार्ट को भी भूल जाइए, यहाँ से ये साइड का चार्ट को भी भूल जाइए, सिर्फ ये साइड को देखिए। प्राइस एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया। मतलब जो बायर है और जो सेलर है ये दोनों ही इस एरिया में प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और दोनों में से कोई भी प्राइस को अपना कंट्रोल में कर नहीं पा रहा था, इसीलिए ये एक रेंज में फंस गया। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखिए अगर कोई बड़े ट्रेडर है उनको अगर पोजीशन बनाना है, जैसे मान लेते कि वो पोजीशन बना रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो कभी भी प्राइस जब ऊपर जाना शुरू कर देगा उस जगह पे पोजीशन नहीं बनाता है। प्राइस जब कोई एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है उस एरिया में वो पोजीशन बना लेता है, फिर जाके उसको ब्रेकआउट करवाता है, और वहां पे और भी बायर जब आ जाता है तो वो उस ट्रेंड में जाना शुरू करता है। और अगर वो डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाता है तो वो कभी भी इस तरह का जब डाउन जा रहा है, जैसे यहाँ पे डाउन जा रहा है, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएगा, वो कंसोलिडेशन एरिया में पोजीशन बनाएगा और फिर वो एक ब्रेकडाउन करवाएगा ताकि सभी ट्रेडर को यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो पाए। जैसे ही सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा तो प्राइस नीचे भागना शुरू करेगा और उनको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो अभी ये एक अप ट्रेंड में था और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज में फंस चुका है। तो इसी रेंज के अंदर जो बड़े ट्रेडर होता है वो अपना पोजीशन बना रहा है, लेकिन जब तक आपके पास इतना डेटा है, ये साइड आप भूल जाइए, ये साइड, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाई साइड के लिए पोजीशन बना रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा इस उम्मीद से पोजीशन बना रहा है, या प्राइस नीचे जाएगा इस उम्मीद से पोजीशन बना रहा है। ये अभी तक आपको पता नहीं चलेगा। तो उसको पता करने के लिए आपको आगे का प्राइस एक्शन देखना होगा। तो आगे क्या होता है आप देखिएगा, प्राइस डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और फास्ट कैंडल ही 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे, वो फास्ट कैंडल ही एक सेलर कंट्रोल कैंडल बना देता है। तो अभी सभी ट्रेडर्स को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद बायर और सेलर फाइट करना शुरू किया और इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया। फिर प्राइस उस कंसोलिडेशन एरिया से ब्रेकडाउन किया और एक सेलर कंट्रोल कैंडल बनाया। तो एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस सेल सिग्नल को देख के बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे सेल करने आएगा, मतलब डाउन साइड मूव के लिए शॉर्ट सेल करने आएगा। तो अभी क्या करता है ये बड़े ट्रेडर, यहाँ पे देखिए जो बड़े ट्रेडर है वो वहीं से बाइंग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्राइस को स्ट्रांगली ऊपर लेके चला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लेटेस्ट कैंडल यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, जो बुलिश कैंडल, उस कैंडल का क्लोज देखिए आप, जो कंसोलिडेशन एरिया का जो रेजिस्टेंस एरिया था उस एरिया को क्रॉस करके क्लोज कर गया, और जब ये क्रॉस करके क्लोज किया तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल कैंडल है। तो अभी आप यहाँ से इस साइड का कैंडल को भूल जाइए और ये साइड से इसका एनालिसिस कीजिए। देखिए पहले कंसोलिडेशन एरिया में था, ब्रेकडाउन हुआ, वो जो ब्रेकडाउन है वो फेक ब्रेकडाउन हो गया, मतलब ये फेल होके फिर ऊपर गया। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है, देखिए जब बायर कंट्रोल करना शुरू किया प्राइस को, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करके ऊपर लेके गया,
और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस को बार बार सेलर नीचे खींच रहा था, उसको भी स्ट्रांगली कंट्रोल के साथ ये ब्रेकआउट करके क्लोज कर गया। तो सभी ट्रेडर को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रेंड अप ट्रेंड में है, फिर ब्रेकडाउन करता है, उस ब्रेकडाउन को पूरी तरह से बायर रिजेक्ट करके प्राइस को अपना कंट्रोल में करके उस रेजिस्टेंस के हाई पे क्लोज कर गया। मतलब यहाँ पे जो बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल को देख के बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे फ्रेश बाय करना चाहेगा, क्योंकि उनको लग रहा है प्राइस अभी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे वो अपना नया पोजीशन बनाने के लिए बाय ऑर्डर लाएगा। सेकेंड चीज आप देखिएगा, जब प्राइस ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट सेल किया होगा। तो जो शॉर्ट सेल यहाँ पे किया होगा उनका उम्मीद था कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर भागना शुरू किया, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे किस जगह पे होगा देखिए, उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया था स्ट्रॉन्ग, तो इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए वो बाय ऑर्डर डाल के रखेगा। तो फर्स्ट चीज यहाँ पे बाय सिग्नल को देख के फ्रेश बाइंग ऑर्डर आ रहा है, प्लस इसका जो स्टॉप लॉस था वो भी बाइंग ऑर्डर का, तो दोनों बाइंग ऑर्डर इस जगह पे आ रहा है। और बड़े ट्रेडर, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है वो बड़े ट्रेडर इसी जगह पे ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट करने के लिए एंड यहाँ पे बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर आ जाए, इसके लिए इस जगह पे ये फेक ट्रैपिंग को क्रिएट किया था। क्योंकि देखिए उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर ये शार्प नीचे खींच लिया गया। तो यहाँ तक का अगर आप प्राइस को एनालाइज करोगे, ये साइड का प्राइस को अगर आप एनालिसिस करोगे, आपको इजीली पता चल रहा है कि इस जगह पे जो ट्रेडर पोजीशन बनाया वो डाउन साइड के लिए बनाया। क्योंकि देखिए फर्स्ट ये डाउन साइड के लिए जो बड़े ट्रेडर है वो डाउन साइड के लिए ये पोजीशन बनाया, तो मतलब वो यहाँ पे सेल किया, फिर वो ब्रेकडाउन करवाया, लेकिन उस ब्रेकडाउन को फेक बना के ऊपर लेके चला गया। अभी उनके साइकोलॉजी को समझिए, क्यों बनाया ये फेक। देखिए इसका फेक बनाने का एक ही कारण है, यहाँ पे जो पोजीशन उन्होंने बनाया मतलब सेल किया, उनको ज्यादा क्वांटिटी में सेल करने का मौका नहीं मिला, वो और भी ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना चाह रहा था इस जगह पे, तो उनको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए था। क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए इस ट्रैप को क्रिएट किया गया। कैसे आप समझिए, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे सेल ऑर्डर आया और जो भी यहाँ पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस का बाइंग ऑर्डर इस जगह पे था, इस जगह पे होगा। और जैसे ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट किया तो बाइंग सिग्नल को देख के भी बहुत सारे बाइंग यहाँ पे आ रहा है, तो डबल बाइंग ऑर्डर यहाँ पे उनको मिल रहा है। तो बड़े ट्रेडर यहाँ पे भी सेल किया और ज्यादा सेल करने के लिए उनको ज्यादा बाइंग ऑर्डर चाहिए था, तो इस एरिया में उनको नहीं मिल रहा था, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में मिल पाए इसीलिए स्ट्रैपिंग को क्रिएट किया गया और यहाँ पे जाके उनको बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा मिल गया। तो ज्यादा क्वांटिटी में बाय ऑर्डर आ रहा है और वो अपना सेल ऑर्डर को यहाँ डाल के उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है इस जगह पे आके। फिर आप देखोगे वो सेल ऑर्डर डालना शुरू किया तो प्राइस थोड़ा नीचे आया, जैसे ही नीचे आया तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे फिर से ये सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उनका प्लान है कि प्राइस को नीचे ले जाना है, तो वो फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल करना शुरू करता है। तो जो अदर ट्रेडर्स है, बड़े ट्रेडर्स का सेलिंग के सामने उनका ऑर्डर टिक नहीं पाया और प्राइस धीरे धीरे नीचे आया। एक बार जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेक करता है और एक सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है, तो सभी ट्रेडर्स को इस जगह पे भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल मिल जाता है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट सेल करना शुरू करता है और जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे बाय किया होगा फ्रेश बाय किया होगा, अपसाइड जा रहा है इस उम्मीद से, उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा। तो जैसे ही इसको टच किया तो आप देख सकते हो सेलिंग ऑर्डर और भी इंक्रीज हो गया और प्राइस शार्प नीचे आ गया। और जब प्राइस नीचे आ गया तो जो बड़े ट्रेडर इस एरिया में सेलिंग का अपना पोजीशन बनाया था, फिर इस एरिया में ट्रैप क्रिएट करने के बाद अपना पोजीशन बनाया था, उनको ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करने का मौका मिल गया और प्राइस नीचे आने पर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। और इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए वो इस जगह पे इस तरह ट्रैपिंग सिस्टम क्रिएट किया। तो ये तो गया पूरा ट्रैपिंग सिस्टम, लेकिन आप एज ए रिटेल ट्रेडर इससे कैसे बच सकते हो। तो देखिए, जब भी कोई प्राइस अगर आप ट्रेंड में चल रहा है उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया में गया, फिर अगर आपको कोई सेलिंग सिग्नल जनरेट कर रहा है तो वहां पे आप तुरंत सेल मत करना, वहां पे आपको प्राइस एक्शन को देखना है। और प्राइस एक्शन से अगर आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए नहीं चाहिए, तो कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। जैसे देखिए इस जगह पे जब ये ब्रेकडाउन किया तो ये गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद जो कैंडल बनाया वो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल नहीं था, तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता था।
सेकेंड चीज, अगर आप प्राइस एक्शन से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इंडिकेटर का हेल्प लीजिए। जैसे मैं 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हेल्प लेता हूं। किस तरह लेता हूं वो आपको पता होगा अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और रेड कलर का है 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप जानते होंगे कि जब भी प्राइस एक्शन से आपको सेल सिग्नल जनरेट होता है तो वहां पे कंफर्मेशन के लिए 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज, यहाँ पे 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज हमेशा आपको 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस जहां पे आपको प्राइस एक्शन से ही बहुत ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है, वहां पे इस मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन ना मिलने पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो देखिए यहां से तो आप बच गए। अभी देखिए प्राइस इस जगह से स्ट्रांगली जो बड़े ट्रेडर है वो ऊपर खींच लिया। इसको इस जगह से स्ट्रांगली ऊपर क्यों खींचा गया? क्योंकि देखिए उनका मकसद है कि प्राइस को एक बार नीचे लेके आ जाए फिर ऊपर ले जाया जाए ताकि यहां पे जाके ट्रैप किया जाए। तो अगर उन्होंने इस जगह से स्ट्रांगली ऊपर नहीं खींच पाया कुछ ही टाइम के अंदर, तो इस जगह पे और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आने लग जाएगा। तो उनके लिए भी इस यहाँ से प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत होगा या फिर वो इस ट्रैप को क्रिएट करने में ही फेल हो जाएगा। इसीलिए वो बड़े ट्रेडर तुरंत ही बहुत ही स्पीड के साथ इस जगह से प्राइस को ऊपर खींचना चाहता है। फिर यहाँ पे जब ये बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है तो इस जगह से आप कैसे बच सकते हो? तो देखिए ऐसा सिनेरियो में जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है फिर कोई अच्छा बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है तो उस जगह पे बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाय करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रांगली रख दीजिए। लेकिन पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में आप इससे बच सकते थे। क्यों? देखिए यहाँ पे जो प्राइस डाउन हुआ फिर उसके बाद जब बायर प्राइस को कंट्रोल किया तो यहाँ पे टाइम नहीं बिताया, तुरंत प्राइस को खींच के 1 2 3 4 लगातार स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल कैंडल बना के इस जगह पे जाके बाइंग सिग्नल जनरेट किया। तो यहाँ पे जो लोग बाय किया उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अभी इस साइड का भूल जाइए, क्योंकि इस साइड अगर आप कंसिडर करोगे तो इसको समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जो लोग बाय करके प्राइस को ऊपर लेके गया तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा जो इसका डिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आगे जब प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकता है और प्राइस नीचे आ जाएगा। तो पर्टिकुलर इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पे रुकना चाहिए था प्राइस एक्शन को देखने के लिए। जैसे प्राइस थोड़ा नीचे आया फिर यहाँ पे जाके एक बाइंग सिग्नल जनरेट किया, देख सकते हो आप। तो इस जगह पे आप बाय कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में होता था। उसके बाद देखिएगा प्राइस थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पे फिर से प्राइस थोड़ा फाइट करना शुरू किया। तो जैसे ही इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। लेकिन जब प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके एक सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है तो इस साइड के प्राइस एक्शन को आप छोड़िए। अभी यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि इस जगह पे जो बड़े ट्रेडर पोजीशन बनाया था वो डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये फेक ट्रैपिंग सिस्टम का ये इस्तेमाल किया है। इस जगह पे आपको पता चल गया। तो यहाँ पे जो सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है यहाँ पे आप एग्रेसिवली सेल कर सकते थे, क्योंकि इनका मकसद जो बड़े ट्रेडर का मकसद है उनको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का कोई जरूरत नहीं है, जैसे सिंपली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग का जो कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन से जो कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है वही काफी है इस जगह पे। फिर आप देखोगे प्राइस इसके बाद शार्प नीचे आया। तो इस तरह से आप बड़े ट्रेडर के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कर सकते हो। और एक चीज आप ध्यान पे रखिए, ये सिर्फ डाउन साइड के लिए नहीं, ये अप साइड के लिए भी क्रिएट किया जाता है। वो किस तरह क्रिएट किया जाता है और एक एग्जांपल लेता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं। अभी आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट ओपन है और इसका जो डेट है वो है 20 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, फिर इस जगह पे थोड़ा टाइम बिताया और उसके बाद ये अपसाइड एक ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट किया। उसके बाद फिर से प्राइस को नीचे खींचा गया। तो अभी आप इस साइड के प्राइस एक्शन को भूल जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस थोड़ा टाइम बिताया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, मतलब यहाँ पे ट्रैप किया गया। फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है और वहीं से प्राइस को फिर से ऊपर लेके गया। तो यहाँ पे भी एक ट्रैप क्रिएट किया गया
और प्राइस को धीरे धीरे ऊपर लेके चला गया। तो जैसे ही प्राइस ऊपर चला गया आपको समझ में आ गया कि ये जो ट्रैपिंग था ये फेक ट्रैपिंग, असली ट्रैपिंग तो इस जगह पे क्रिएट किया गया। कैसे क्रिएट किया गया मैं थोड़ा यहाँ पे भी समझा देता हूँ आपको। तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया बड़े ट्रेडर्स के द्वारा वो अपसाइड के लिए, तो वो लोग यहाँ पे बाय किया होगा और उनको ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग सेल करने के लिए आया नहीं, उसके पहले ही ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट को उन्होंने फेल करवाया, सेलिंग ऑर्डर डाल के फेल करवाया। तो जैसे ही ये फेल हुआ तो प्राइस डाउन ट्रेंड में था, फिर ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हुआ और अभी ये सेल सिग्नल जनरेट किया। ये सब कंफर्मेशन को देख के यहाँ पे भर भर के सेलिंग ऑर्डर आएगा और यहाँ पे जो बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा, मतलब सेल ऑर्डर होगा। तो दोनों सेल ऑर्डर यहाँ पे आने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे भर भर के सेल ऑर्डर आएगा और बड़े ट्रेडर को यहाँ पे जो बाइंग करने का मौका नहीं मिला वो यहाँ पे उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्डर ज्यादा है, मतलब उनको लिक्विडिटी मिल जाएगा यहाँ पे। फिर वो अपना बाय ऑर्डर डालता रहा और प्राइस धीरे 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 ऊपर गया और इस एरिया में फिर से बायर और सेलर थोड़ा फाइट किया, लेकिन जो बड़े ट्रेडर है वो प्राइस को अपना कंट्रोल में करके इस जगह से फिर से एक बाइंग सिग्नल जनरेट कर दिया और उसके बाद आधा ट्रेडर्स भी यहाँ पे अपना फ्रेश बाइंग करना शुरू किया और प्राइस ऊपर चला गया और इस जगह पे आके उनको प्रॉफिट हो गया। तो उनका जो मकसद था कि यहाँ पे उनको जो क्वांटिटी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसीलिए वो ट्रैप किया और इस जगह पे ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया और अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। तो अभी आप कैसे यहाँ से बच सकते थे? तो प्राइस एक्शन की सबसे आप देखिएगा कि इस जगह से ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है, लेकिन मैंने जैसे कहा आपको हमेशा कंफर्मेशन लेना होगा अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस कंफर्मेशन को। तो देखिए ये 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये सिंपली मूविंग एवरेज 10 पीरियड का। तो जब भी बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है तो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपका बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है। फिर आप देखिएगा कि प्राइस जब ये नीचे आके ब्रेक हो गया तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो ये जो कैंडल है ये कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे इसका लोअर साइड हो, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल की तरह यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आपका सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है सभी क्राइटेरिया को देखते हुए। तो इस एग्जांपल में आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, क्योंकि देखिए जब ट्रैप क्रिएट किया जाता है तो सभी ट्रैप को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप कभी ना कभी यहाँ पे फंसोगे। जैसे इस एग्जांपल में आप यहाँ पे सेल करके फंस जाते थे, अगर टेक्निकल एनालिसिस का सभी रूल्स को आप फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मिल गया है इस जगह पे, तो यहाँ पे आप फंस गए। लेकिन जैसे ही प्राइस को ऊपर खींच लिया गया और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया तो आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को पढ़ के पता चल गया कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है वो इस ट्रैप को क्रिएट करने के बाद अभी बाइंग सिग्नल जनरेट किया है, तो प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी में कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि जो मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर है और जो ट्रैपिंग क्रिएट किया गया उसको भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। तो इसी तरह बड़े ट्रेडर ज्यादा क्वांटिटी उठाने के लिए इस ट्रैपिंग सिस्टम का बीच बीच में इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इस सिस्टम को समझ गए हो तो चार्ट ओपन कीजिए और ये जो ट्रैपिंग सिस्टम मैंने आपको समझाया उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखोगे लाइव चार्ट में भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसी तरह अगर आप एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एडवांस प्राइस एक्शन जरूर लिख देना। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।